गुड मॉर्निंग, सत श्रीकाल। सबसे पहले तो आपका दोस्त सौरभ सोनी आपके साथ सिलोजिज्म की शुरुआत करते हुए हम लोगों ने रीजनिंग का थर्ड लेक्चर जो है बच्चे वो स्टार्ट किया था, दैट वो सिलोजिज्म। और हम लोगों ने इसके दो लेक्चर जो है ऑलरेडी पढ़ रखे हैं और आज हम लोग थर्ड लेक्चर जो है वेरी फाइनल लेक्चर जो है आज हम लोग रीड करने जा रहे हैं। और इसके बाद बच्चे हमारा सिलोजिज्म एक एंड तक कंप्लीट हो जाता है, सारा का सारा सिलोजिज्म हमारा डिस्कस हो जाता है। अगर हम लोग आगे मूव ऑन करें उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ मेरी तरफ से कोई भी कमी नहीं है। मैंने आपको बहुत अच्छे से चीज़ों को समझाया, बहुत अच्छे चीज़ें बताई हैं आपको। अब अगर नहीं कर पा रहे हो, तुम लोग प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, तो वो तुम्हारा फॉल्ट रहेगा, मेरी तरफ से कोई फॉल्ट नहीं बचेगा। ठीक है। लेट अस स्टार्ट द चैप्टर सिलोजिज्म। हमने सिलोजिज्म की थर्ड क्लास स्टार्ट करनी है और ओनली अ फ्यू के बारे में पढ़ना है कि ओनली अ फ्यू का मतलब क्या होता है। ओनली अ फ्यू बेसिकली सम मतलब ओनली अ फ्यू बेसिकली क्या होगा, आप लेके चलेंगे दिस इज बेसिकली सम। ठीक है ना, इसको आप सम लेके चलेंगे। तो आप बोलेंगे नो पिग इज काउ, पहली स्टेटमेंट है नो पिग इज काउ। कोई भी पिग जो है वो क्या नहीं है, काउ नहीं है, ये आपस में कोई रिलेशन नहीं है इनका, ये बोला गया। ओनली अ फ्यू काउ इज बफेलो, सम काउज आर बफेलो, कुछ काउ जो है बफेलो हैं, ये आ गया। सम बफेलो इज लाइन, कुछ बफेलो लाइन है हमारे पास, ये आ गया। लो जी, ये पॉइंट बन गया हमारा। अब देखिए मैंने कंसेप्ट सारा करवा दिया तुम्हें, बस आज की क्लास आप लेके चलिए भी एज अ प्रैक्टिस सेशन लेके चल लो। एज आप कंसेप्ट ओरिएंटेड क्लास तो है नहीं, ये एज अ रिवीजन सेशन लेके चल लो, यही मैं बोल सकता हूँ। इसके बेसिस के ऊपर आज की क्लास में डिफाइन कर रहा हूँ। तो आपको बोला गया सम काउ इज नोट लाइन, कुछ काउज लाइन नहीं है, इसके बारे में हमें नहीं पता। आपको मैंने पहले भी बताया था कि ये क्या है, पॉसिबिलिटी है। ओल बफेलो बीइंग पिग इज अ पॉसिबिलिटी, सारी बफेलो पिग होने की पॉसिबिलिटी है, बिल्कुल गलत। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, बफेलो का कुछ पार्ट किसके पास है, काउ के पास है। और ऐसा हमें बताया गया कि कोई भी पिग जो है, कोई भी पिग जो है काउ नहीं होगा, तो ये वाला पार्ट फिर कैसे काउ के पास पिग के पास जाएगा, जाएगा नहीं। तो कुछ बफेलो तो डेफिनेटली कभी पिग नहीं होने वाली हैं। तो हम लोग बोलेंगे कि एक सिंपल सा मतलब है कि इस केस में सारी की सारी बफेलो कभी भी पिग नहीं हो सकती हैं। हाँ, अगर सम के बारे में पूछा होता तो मैं श्योरिटी ना दे पाता, उस केस में मैं बोलता कि पॉसिबिलिटी है, बट ये तो गलत हो गई बात। अच्छा, ये पेयरिंग में नहीं जा रहा पहले वाला कंक्लूजन, तो ये भी गलत हो गया। तो ये कंक्लूजन भी गलत, ये कंक्लूजन भी गलत। आंसर आया डी ऑप्शन, नीदर कंक्लूजन 1 नॉर कंक्लूजन 2 फॉलोज। ना तो कंक्लूजन 1 ना ही कंक्लूजन 2 जो है फॉलो करेगा, ये एक पॉइंट बन जाता है। अब अगर आगे लेके चलें, नेक्स्ट पॉइंट पे लेके चलें, तो अगला पॉइंट क्या बन जाता है, ओनली अ फ्यू फ्लावर इज फ्रूट। आपको बोला गया कुछ फ्लावर जो है फ्रूट हैं। कुछ फ्लावर जो हैं वो बेसिकली क्या हैं, फ्रूट हैं, ये आ गया। नो फ्रूट इज फूड, कोई भी फ्रूट क्या नहीं है, फूड नहीं है, ये आ गया। ऑल फूड इज वेजिटेबल, सारा का सारा फूड जो है बच्चे वो वेजिटेबल है। लाओ जी, सारा का सारा फूड जो है वो बेसिकली वेजिटेबल है, ये आ गया हमारा। अब अगर हम मूव ऑन करें तो हमें भी बोला गया ऑल फ्रूट बीइंग फ्लावर इज अ पॉसिबिलिटी, सारे फ्रूट फ्लावर होने की पॉसिबिलिटी है। ऐसा हो सकता है बिल्कुल, क्योंकि कुछ फ्रूट का रिलेशन तो मुझे फ्लावर के साथ पता है, मुझे सारे फ्रूट का नहीं पता, तो मैं डायरेक्टली ना नहीं कर सकता क्योंकि मुझे पता ही नहीं है। और अगर नहीं पता तो वो किस में जाता होता है, पॉसिबिलिटी में जाता है। तो सारे फ्रूट फ्लावर बनने की पॉसिबिलिटी है, ये तो बिल्कुल ठीक है। तो हम लोग इसको मार्क करेंगे ठीक, बिकॉज ही इज ऑल्सो आस्किंग फॉर द पॉसिबिलिटी, वो भी पॉसिबिलिटी की बात कर रहा है, इसलिए इसको ठीक मार्क करेंगे। नो फ्रूट आर वेजिटेबल, कोई भी फ्रूट जो है वेजिटेबल नहीं है, कोई भी फ्रूट वेजिटेबल नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। आपके पास हो सकता है यहाँ पे जाके फ्रूट मर्ज हो जाए, इस साइड पे जाके मर्ज हो जाए, तो होने की चांसेस तो है ना, तो श्योरिटी नहीं है, पॉसिबिलिटी है। एक बार पॉसिबिलिटी गलत मार्क करो। सो आंसर विल बी ए ऑप्शन, ओनली कंक्लूजन 1 फॉलोज, दिस इज द आंसर, ये हमारा आंसर बन जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। ओनली अ फ्यू एक्टर इज एक्ट्रेस, आपको बोला गया कि कुछ आपके पास एक्टर जो हैं वो एक्ट्रेस हैं। सम एक्टर आर बेसिकली एक्ट्रेस, ये पॉसिबिलिटी बन जाती है। नो एक्ट्रेस इज अ पर्सन, कोई भी एक्ट्रेस जो है वो पर्सन नहीं है, ये पॉसिबिलिटी बन जाती है। सम पर्सन इज विलन,
कुछ पर्सन जो हैं वो विलन हैं, ये बात बन जाती है। सो ऑल विलन बीइंग एक्ट्रेस इज अ पॉसिबिलिटी, सारे विलन एक्ट्रेस होने की पॉसिबिलिटी है। अच्छा भाई, सारे तो कभी नहीं हो पाएंगे। क्यों नहीं हो पाएंगे? क्योंकि ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला पार्ट विलन का, ये वाला पार्ट कभी किसके पास नहीं जाएगा, ये वाला पार्ट कभी भी एक्ट्रेस के पास नहीं जाएगा। तो सारे विलन कभी भी एक्ट्रेस नहीं होंगे, है ना। तो हम बोलेंगे ऑल विलन कैन नॉट बी एक्ट्रेस, हमारे पास ये पॉसिबिलिटी बोल रहा है, तो ये तो गलत है बच्चे, श्योरिटी नहीं। सम एक्ट्रेस नॉट बीइंग एक्टर इज अ पॉसिबिलिटी, कुछ एक्ट्रेस एक्टर होने की पॉसिबिलिटी नहीं एक्ट्रेस होंगे, ऐसी पॉसिबिलिटी है। अच्छा देखो, श्योरिटी में मैं कुछ नहीं बोल सकता, मुझे तो इतना पता है कि कुछ एक्ट्रेस एक्टर हैं, बाकी के बच्चे के बारे में मुझे पता ही नहीं है। बट उसने बोला कि पॉसिबिलिटी है, हाँ उस बात को मैं राइट मानता हूँ, उसको मैं ठीक मान लेता हूँ, तो मेरा कंक्लूजन टू फॉलो करेगा। दिस इज द कंक्लूजन, ओनली कंक्लूजन टू फॉलोज, ये हमारा आंसर आएगा। ये तरीका बन गया, ये हमारा आंसर निकल आया। इस तरीके से हमारी वैल्यूज निकल के आ सकती हैं। चलिए नेक्स्ट पे देखते हैं। नो फ्राइडे इज मंडे, कोई भी फ्राइडे जो है वो मंडे नहीं होगा। नो फ्राइडे इज मंडे, कोई भी फ्राइडे जो है वो मंडे नहीं होगा, ये आ गया। नो मंडे इज संडे, कोई भी मंडे जो है वो संडे नहीं होगा, ये आ गया। ओनली अ फ्यू संडे इज ट्यूसडे, कुछ संडे जो हैं वो ट्यूसडे हैं, ये आ गया, है ना। ये आ गया जी हमारा पॉइंट। आप देखिए, आपको बोला गया नो फ्राइडे इज ट्यूसडे, कोई भी फ्राइडे जो है ट्यूसडे नहीं होगा, ऐसा होने की बनती है पॉसिबिलिटी। सो लो जी, पॉसिबिलिटी। सम ट्यूसडे इज नॉट मंडे, कुछ ट्यूसडे मंडे नहीं होंगे, बिल्कुल ठीक है ये बात। क्यों? क्योंकि देखो ट्यूसडे का ये वाला पार्ट जो है, ये जो मैं ब्लैक कर रहा हूँ, ये देखो डायग्राम के अंदर ये जो मैं ब्लैक कर रहा हूँ, ये वाला पार्ट जो है ना कभी भी मंडे के पास नहीं जाएगा। तो सम ट्यूसडे कैन नॉट बी मंडे, ये बिल्कुल ठीक है। सो आंसर विल बी सेकंड फॉलोज, ओनली कंक्लूजन सेकंड फॉलोज, ये आंसर आएगा हमारा। दिस इज द आंसर, ये हमारा आंसर है। इस तरीके से वैल्यूज निकाल के हम लोग जस्टिफिकेशन दे सकते हैं। चलिए नेक्स्ट मोड पे मूव ऑन करें। कहता जी ओल लीफ इज रूट, आपको बोला गया कि सारी की सारी जो लीफ है ना वो रूट हैं। ओल लीफ इज रूट, ऑल लीफ इज रूट, ये बोला गया। ओनली अ फ्यू रूट इज ब्रांच, कुछ रूट जो हैं वो ब्रांच हैं। ओनली अ फ्यू रूट इज ब्रांच, ये आ गया बच्चे। नो ब्रांच इज ट्री, कोई भी ब्रांच जो है वो ट्री नहीं है, ये आ गया बच्चे। तो ये आपस में कैंसिल आउट हो गए। सम लीफ इज ब्रांच, कुछ लीफ जो हैं वो ब्रांच होंगे, ऐसा होने की पॉसिबिलिटी बनती है। एक बार गलत मार्क करिए, क्योंकि पेयरिंग में जाएगा तो देख लेंगे, अदरवाइज गलत मार्क करेंगे। सम ट्रीज आर नॉट रूट, कुछ ट्रीज रूट नहीं है। अच्छा, कुछ ट्रीज रूट नहीं है, अच्छा हाँ बिल्कुल ठीक है। देखो कुछ ट्रीज रूट नहीं है ये बोल रहा है, ये तो गलत है बच्चे। ऐसा होने की पॉसिबिलिटी बनती है, श्योरिटी नहीं है, तो ये गलत है बच्चे। तो हम लोग बोलेंगे कि ये हमारे पास दोनों फॉलो नहीं करेंगे, नीदर कंक्लूजन 1 नॉर कंक्लूजन 2, ये दोनों फॉलो नहीं करेंगे, ये आंसर आएगा हमारा। ठीक है, चलिए लेट अस मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट। ऑल टाइम इज डेट, सारा का सारा जो टाइम है ना बच्चे, ऑल टाइम, सारा का सारा जो टाइम है ना बच्चे, वो क्या होगा? डेट होगा। ऑल द टाइम इज डेट, ये होने वाला है। ऑल डेट इज डे, सारे के सारे जो डेट है ना बच्चे वो क्या होने वाली? डे होने वाली है। ओनली अ फ्यू डे इज मंथ, कुछ डे जो है वो क्या होने वाले हैं? मंथ होने वाले हैं। नो मंथ इज अ वीक, कोई भी मंथ जो है वो क्या नहीं होगा? वीक नहीं होगा, ये आ गया हमारे पास। सम टाइम इज मंथ, कुछ टाइम हमारा मंथ है, कुछ टाइम हमारा मंथ है बच्चे, वो ये बोल रहा है। ये तो होने की पॉसिबिलिटी बनती है बच्चे, श्योरिटी तो नहीं बनती है। नो वीक इज डेट, कोई भी वीक डेट नहीं है, कोई भी वीक डेट नहीं है, ऐसा होने की पॉसिबिलिटी है बच्चे, श्योरिटी तो नहीं है। क्योंकि मंथ और वीक का कोई कनेक्शन नहीं है, उनका तो हो सकता है ना आपस में, तो इसके बारे में पॉसिबिलिटी बन जाती है। नो डे बीइंग मंथ इज अ पॉसिबिलिटी, कोई भी डे मंथ नहीं होगा, ऐसी पॉसिबिलिटी है। अच्छा, नो डे बीइंग मंथ इज अ पॉसिबिलिटी, ये तो गलत है। कुछ डे तो डेफिनेटली मंथ होंगे ही होंगे, तो ये तो गलत हो गया बच्चे। सो आंसर विल बी नीदर कंक्लूजन 1, तीनों आंसर फॉलो नहीं करेंगे, तो आंसर आएगा नन ऑफ दिस।
क्योंकि इसमें तो दे रखा है नीदर कंक्लूजन 1 नॉर कंक्लूजन 2 इज द फॉलोज, बट यहाँ पे आएगा नन ऑफ द अबव, क्योंकि तीनों ही फॉलो नहीं करेंगे। दिस इज द आंसर, ये हमारा आंसर बन जाता है। नेक्स्ट पॉइंट इज ओनली अ फ्यू ब्लैक इज रेड, कुछ जो ब्लैक हैं, सम ब्लैक आर रेड, ओनली अ फ्यू ब्लैक इज रेड, मतलब कुछ ब्लैक जो हैं वो क्या होंगे, रेड होंगे। सम रेड इज येलो, कुछ रेड जो हैं वो क्या होंगे, येलो होंगे। सम येलो इज ऑरेंज, कुछ येलो जो हैं वो क्या होंगे, डेफिनेटली ऑरेंज होंगे। ये बात आ गई हमारी, है ना। तो आप बोलेंगे नो ऑरेंज इज रेड, कोई भी ऑरेंज रेड नहीं होगा, कोई भी ऑरेंज रेड नहीं होगा, तो ये क्या है, पॉसिबिलिटी है, ठीक है। सम रेड नॉट बीइंग ब्लैक इज द पॉसिबिलिटी, कुछ रेड ब्लैक नहीं होंगे, ऐसी पॉसिबिलिटी है। अच्छा, ऐसी पॉसिबिलिटी है, श्योरिटी तो नहीं है, ये तो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि पॉसिबिलिटी तो है, श्योरिटी नहीं है, तो ये वाला कंक्लूजन हुआ गलत। दिस इज द आंसर, ओनली कंक्लूजन 2 फॉलोज, ये आंसर आ गया, ये आंसर आ गया हमारा। दिस इज द आंसर, ये तरीका है हमारा, ये तरीका है बच्चे, इस तरीके से हम लोग आंसर्स को निकाल सकते हैं। मेथड्स आप देखते जाइए, जस्टिफिकेशन आपके सामने है, जस्टिफिकेशन आपके सामने है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। ऑल हिंदी इज इंग्लिश, सारे के सारे जो हिंदी है वो इंग्लिश होंगे। ऑल हिंदी इज इंग्लिश, सारे के सारे जो हिंदी हैं वो इंग्लिश होंगे। सम इंग्लिश इज हिस्ट्री, कुछ इंग्लिश जो हैं वो क्या होंगे, हिस्ट्री होंगे। ये आ गया। ऑल हिस्ट्री इज केमिस्ट्री, सारे के सारे जो हिस्ट्री हैं वो क्या होंगे, केमिस्ट्री होंगे। ये आ गया। ओनली अ फ्यू केमिस्ट्री इज मैथ्स, कुछ केमिस्ट्री जो हैं वो मैथ्स हैं, ये आएगा। ये बन गई डायग्राम हमारी, ठीक है, सारी डायग्राम बन चुकी। अब देखिए, मुझे बोला गया सम हिंदी इज मैथ्स। अच्छा, हिंदी और मैथ्स इनके बारे में जो भी बात आएगी वो किस में आएगी, पॉसिबिलिटी में, क्योंकि एग्जैक्ट रिलेशन हमें पता नहीं है। तो हम बोलेंगे सम हिंदी इज मैथ्स इज अ पॉसिबिलिटी, पी लगा रहा हूँ एक बार। सम केमिस्ट्री बीइंग हिंदी इज अ पॉसिबिलिटी, कुछ केमिस्ट्री हिंदी होंगे, ऐसी पॉसिबिलिटी है। हाँ भाई बिल्कुल है, इनके बीच में पॉसिबिलिटी है, वो पॉसिबिलिटी बोल रहा है, तो ये तो बिल्कुल ठीक है। सम मैथ्स आर नॉट केमिस्ट्री, कुछ मैथ्स केमिस्ट्री नहीं होंगे, ये किसने बोला, श्योरिटी तो नहीं है। हमें तो ये पता है कुछ मैथ्स केमिस्ट्री हैं, बाकी के बारे में नहीं पता, इसके बारे में हम रीज़न नहीं देंगे, हमें क्या पता, हो भी सकता और नहीं भी हो सकता। आप डायग्राम को देख के जस्टिफिकेशन मत दिया करो भी सर ऐसा नहीं हो रहा है यहाँ पे, नहीं, डायग्राम तो कई बनती हैं, आपको मैंने स्टार्टिंग में बताई थी ये बात। बट इस क्वेश्चन के हिसाब से हम लोग बोलेंगे, हमें सिर्फ ये बताया गया कि सम मैथ्स और केमिस्ट्री, उसके आगे की बात अगर वो करेगा तो वो हमारे लिए पॉसिबिलिटी में जाने वाली है। सो दिस इज रॉन्ग, ये गलत है हमारी बात। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी सेकंड ऑप्शन, ओनली कंक्लूजन 2 फॉलोज, दिस इज द आंसर, ये हमारा आंसर आ जाएगा, ये आंसर आएगा हमारा। और कोई पेयरिंग में जाता नहीं है तो आंसर आएगा ओनली कंक्लूजन सेकंड फॉलोज। चलिए आगे चलते हैं। नो किचन इज बालकोनी, बेसिकली आप लोगों को बोला गया कि कोई भी किचन जो है वो क्या नहीं होने वाला, बालकोनी नहीं होने वाला। नो किचन इज बालकोनी, ये आ गया। अच्छा, सम बालकोनी इज रूम, कुछ बालकोनी बेसिकली क्या है, रूम है, ये आ गया। ऑल रूम इज फ्लोर, कुछ रूम जो हैं वो फ्लोर हैं, ऑल रूम इज फ्लोर, ये आ गया हमारा। सम फ्लोर इज रूफ, कुछ फ्लोर जो हैं वो रूफ हैं, ये आ गया हमारे पास, ठीक है, ये बन गई डायग्राम। सम फ्लोर इज नॉट किचन, कुछ फ्लोर जो हैं किचन नहीं होंगे, ये बिल्कुल ठीक है। क्यों ठीक है, देखो ध्यान से, फ्लोर का ये वाला पार्ट जो है ना, ये बालकोनी के पास जो पार्ट है ना, ये वाला पार्ट कभी भी किचन के पास नहीं जाएगा, तो कुछ फ्लोर तो डेफिनेटली कभी किचन नहीं होंगे, ये बिल्कुल ठीक है। सम रूम बीइंग रूफ इज अ पॉसिबिलिटी, कुछ रूम जो है वो रूफ होने की पॉसिबिलिटी है। अच्छा, बिल्कुल है, इनकी पॉसिबिलिटी है बच्चे, और वो भी पॉसिबिलिटी बोल रहे हैं, इसलिए ये ठीक है। सम बालकोनी इज रूफ, कुछ बालकोनी रूफ हैं, कुछ बालकोनी रूफ हैं, तो ये भी क्या है, पॉसिबिलिटी है, ये भी ठीक है। सो आप देखिए, बट ये शेयरिंग में जाएगा नहीं तो ये गलत होगी, तो आपके पास आंसर आएगा फर्स्ट एंड सेकंड फॉलोज। सो आंसर विल बी बोथ कंक्लूजन 1 एंड कंक्लूजन 2 फॉलोज, दिस इज द आंसर, ये हमारा आंसर है, ये हमारा आंसर है। इस तरीके से आंसर आ सकता है, तो कंक्लूजन 1 और 2 फॉलो करेंगे, ये हमारा आंसर आ गया। तो देखिए इस तरीके से, इस मेथड से हम लोग आंसर्स को निकाल सकते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं।
सम मूवी इज सिनेमा, कुछ मूवीज जो हैं वो क्या है, सिनेमा है। सम मूवी इज सिनेमा, या ऑल सिनेमा इज थिएटर, सारे के सारे जो सिनेमा हैं वो क्या हैं, थिएटर हैं। ये आ गया। नो थिएटर इज अ ऑडिटोरियम, नो थिएटर इज अ ऑडिटोरियम, ये दोनों आपस में कनेक्टेड नहीं है। सम मूवी इज नॉट ऑडिटोरियम, कुछ मूवी ऑडिटोरियम नहीं है, बिल्कुल ठीक है। क्यों? क्योंकि देखो थिएटर का ये वाला पार्ट जो है ना, ये मूवी के पास है, ये वाला पार्ट सिनेमा के पास भी है, मूवी के पास भी, और ये वाला पार्ट कभी किसके पास नहीं जाएगा, ऑडिटोरियम के पास नहीं जाएगा। तो हम बोलेंगे सम मूवी इज नॉट ऑडिटोरियम इज राइट, ये बिल्कुल ठीक है। सम ऑडिटोरियम बीइंग सिनेमा इज अ पॉसिबिलिटी, कुछ ऑडिटोरियम सिनेमा होने की पॉसिबिलिटी बनती है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता, कोई भी ऑडिटोरियम सिनेमा नहीं होगा, क्योंकि कोई भी ऑडिटोरियम थिएटर नहीं है। अगर कोई भी ऑडिटोरियम थिएटर नहीं है तो सिनेमा कैसे हो सकता है? तो ये बात गलत हो गई, तो ये तो गलत है। आंसर आएगा ओनली कंक्लूजन वन फॉलोज, मेरे हिसाब से वन फॉलो करेगा। तो देखो बच्चे, बेसिक से क्वेश्चंस हैं, आपको क्वेश्चंस पे कमांड बनानी है भी, कैसे कैसे क्वेश्चंस मैं डील कर सकता हूँ, वो चीज़ें हमें समझ आनी चाहिए। उसके बेसिस के ऊपर कंसेप्ट ओरिएंटेड क्वेश्चन है, कुछ है ही नहीं है ना। आगे चलें, चलिए नेक्स्ट। ऑल ए इज बी, सारे के सारे ए जो हैं वो क्या होंगे, बी होंगे। ऑल ए इज बी ये है, सम बी इज सी ये है, नो सी इज डी ये है, इनका कोई आपस में कनेक्शन नहीं है। ऑल डी इज ई, सारे के सारे जो डी हैं वो क्या हैं, ई हैं, ये बन गया हमारा पॉइंट। कहता सम ई इज नॉट सी, कुछ ई सी नहीं होंगे। अच्छा ये तो बिल्कुल ठीक है, कुछ ई सी नहीं होंगे, कौन से, जो डी के पास पार्ट है, तो ये तो बिल्कुल ठीक है। सम ए बीइंग सी इज अ पॉसिबिलिटी, कुछ ए सी होने की पॉसिबिलिटी है, बिल्कुल ए और सी का कनेक्शन ही नहीं पता, तो हम बोलेंगे इनके बीच में जो भी आएगा वो पॉसिबिलिटी, तो हम बोलेंगे जी बिल्कुल ठीक है। सम बी इज ई, कुछ बी जो हैं ई होंगे, कुछ भी ई होंगे, ऐसा होने की पॉसिबिलिटी है बट श्योरिटी तो नहीं है ना, तो आंसर गलत हो गया ये वाला। तो आप बोलेंगे बोथ कंक्लूजन वन एंड टू फॉलोज, ये आंसर ही आएगा इसके हिसाब से, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नो फुटबॉल इज टेनिस, कोई भी फुटबॉल जो है वो टेनिस नहीं होगी। नो फुटबॉल इज टेनिस, कोई भी फुटबॉल जो है वो क्या नहीं होने वाली, टेनिस नहीं होने वाली, ये बात आ गई। नो टेनिस इज क्रिकेट, कोई भी टेनिस जो है क्रिकेट नहीं होने वाली, लाओ जी। नो टेनिस इज क्रिकेट, ये बात आ गई। ऑल क्रिकेट इज हॉकी, सारे के सारे क्रिकेट हॉकी है, लो जी बच्चे, सारी की सारी क्रिकेट जो है वो हॉकी है, लो जी बच्चे ये आ गया। सम हॉकी इज कबड्डी, कुछ हॉकी कबड्डी है, कुछ हॉकी कबड्डी है, लो जी यहाँ पे मैंने रिलेशन लगा दिया है इसका। अब आप एक बात देखो, कबड्डी का टेनिस से भी रिलेशन हो सकता है, कबड्डी का फुटबॉल से भी पॉसिबिलिटी है, फुटबॉल का हॉकी से भी हो सकता है, हॉकी का टेनिस से भी हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। तो इनके बारे में पक्का बात करेगा वो। आपको बोला गया नो फुटबॉल इज कबड्डी, कोई भी फुटबॉल कबड्डी नहीं है, भाई इनके बारे में पता ही नहीं है, पॉसिबिलिटी है। एक बार हम लोग पॉसिबिलिटी लगा के चलते हैं, पेयरिंग बनेगी तो देखेंगे, अदरवाइज हम लोग गलत मार्क करेंगे। सम हॉकी बीइंग टेनिस इज अ पॉसिबिलिटी, कुछ हॉकी टेनिस होने की पॉसिबिलिटी बनती है, बिल्कुल है बच्चे पॉसिबिलिटी। आप ये मत बोलना सर क्यों, हॉकी और टेनिस आपस में मर्ज हो सकता है, ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, आप खुद देखो। देखो फुटबॉल यहाँ पे लो, ठीक है जी, यहाँ पे बना दी डायग्राम, जानबूझ के डायग्राम बना के दिखा रहा हूँ आपको, ताकि बच्चों के दिमाग से भ्रम निकले कि ऐसे कैसे हो गया। लो जी ये क्रिकेट लगा दिया मैंने, ये हॉकी का सारा सर्कल है, और यहाँ मैंने लगा दिया जी टेनिस। अब देखो जी क्रिकेट और टेनिस का कोई रिलेशन नहीं है, बिल्कुल है, यही बोला था उसने। और हॉकी फुटबॉल और टेनिस का भी नहीं है, बिल्कुल है, कोई दिक्कत नहीं है ना। और अब कुछ हॉकी को कबड्डी है, लो यहाँ लग गया। तो डायग्राम कैसे भी बन सकती है बच्चे, तो जो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, जो बात नहीं पता वो हमारे लिए पॉसिबिलिटी है, सिंपल सी बात है। तो अब ये बोलेंगे पॉसिबिलिटी, वो भी पॉसिबिलिटी बोल रहा है, ये तो ठीक है। सम कबड्डी इज नॉट क्रिकेट, कुछ कबड्डी क्रिकेट नहीं होगी। अच्छा कुछ कबड्डी क्रिकेट नहीं होगी, इसके बारे में किसने बताया, पॉसिबिलिटी है ये भी, तो हम बोलेंगे ये भी पॉसिबिलिटी, कोई पेयरिंग नहीं जा रही गलत, कोई पेयरिंग नहीं जा रही गलत, तो आंसर आएगा ओनली कंक्लूजन टू फॉलोज, दिस इज द आंसर, ये हमारा आंसर होगा, दिस इज द मेथड, ये हमारा आंसर निकल आया। इस तरीके से आप सिचुएशंस को क्रॉस कर करके आंसर्स निकालते जाएंगे। चलिए नेक्स्ट पे चलें। सम विंटर इज समर, कुछ विंटर्स जो हैं वो समर हैं, सम विंटर इज समर
कुछ विंटर्स जो हैं वो समर हैं। नो समर इज स्प्रिंग, कोई भी समर जो है वो स्प्रिंग नहीं है, ये आ गया। और सम स्प्रिंग इज ऑटम, सम स्प्रिंग इज ऑटम, ये आ गया। सम स्प्रिंग इज ऑटम, ये आ गया बच्चे। ऑल ऑटम इज रेनी, सारे के सारे ऑटम जो हैं वो क्या होंगे, रेनी होंगे। ऑल द ऑटम इज रेनी, ये आ गया हमारे पास। तो लो जी, ये हमारे पास डायग्राम बन गई एक बेसिक सी। आप देखिए, सम रेनी इज नॉट समर, कुछ रेनी समर नहीं होंगे, कुछ रेनी समर नहीं होंगे, बिल्कुल ठीक है। क्यों? क्योंकि रेनी का ये वाला पार्ट देखो स्प्रिंग के पास है, ये वाला पार्ट जो मैं बॉक्सेस से बना रहा हूँ, है ना, ये वाला पार्ट कभी समर के पास जाएगा ही नहीं। तो सम रेनी इज नॉट समर बिल्कुल ट्रू है। सम स्प्रिंग बीइंग विंटर इज अ पॉसिबिलिटी, कुछ स्प्रिंग विंटर होने की पॉसिबिलिटी बनती है, बिल्कुल बनती है। कुछ स्प्रिंग वाटर विंटर होने की पॉसिबिलिटी बनती है, बिल्कुल, ये भी ठीक है। सो आंसर आएगा बोथ कंक्लूजन 1 एंड कंक्लूजन 2 आर ट्रू, दोनों फॉलो करेंगे, ये इसका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट पे देखें जरा। सम फैन इज स्विच, ऑल स्विच इज बल्ब, आपको बोला गया सम फैन इज स्विच, कुछ फैन जो है स्विच हैं। सम फैन इज स्विच, ये बोला गया। ऑल स्विच इज बल्ब, सारे के सारे जो स्विच हैं वो बल्ब होंगे, आपको ये बोला गया। और आपको बोला सम बल्ब इज ट्यूबलाइट, कुछ बल्ब ट्यूबलाइट होंगे, ये आ गया हमारा, कुछ बल्ब ट्यूबलाइट होंगे, ये बात आ गई। नो ट्यूबलाइट इज अ कूलर, कोई भी ट्यूबलाइट जो है कूलर है नहीं होगा, ये बोला गया। तो लो जी ठीक है, डायग्राम ये बन गई। सब बल्ब इज नॉट कूलर, मैं फालतू की बातें नहीं कर पाऊंगा बच्चे, मेरे डायग्राम मेरे लेक्चर्स के अंदर आपके साथ सिर्फ पढ़ाई की बात होने वाली है। आप बाकी लेक्चर्स देखते होंगे, वहाँ पे आपके पास टीचर 5 मिनट पढ़ाता है, फिर 10 मिनट बातें करता है, फिर 5 मिनट पढ़ाता है, फिर 10 मिनट बातें करता है, और ऐसे करते करते क्लास का टाइम खत्म हो जाता है। ये काम मैं बिल्कुल नहीं कर पाऊंगा। मैं अगर पढ़ा रहा हूँ तो मैं पढ़ा ही रहा हूँ, आपको लगता है लेक्चर बोरिंग लग रहा है तो बोरिंग लगेगा भैया, पीछे गाने चला लो, ठीक है ना। पर मैं तो भैया सिर्फ पढ़ाने वाला हूँ, मेरे से फालतू की बातें होती नहीं है, सिंपल सी बात है, मेरा नेचर ही नहीं है ऐसा, ठीक है ना। सो आपको बोला गया सम बल्ब इज नॉट कूलर, कुछ बल्ब कूलर नहीं है। अच्छा, कुछ बल्ब कूलर नहीं है, बिल्कुल। बल्ब का जो पार्ट ट्यूबलाइट के पास है, ये वाला पार्ट, वो कभी भी कूलर के पास नहीं जाएगा, तो कुछ बल्ब कभी भी कूलर नहीं होंगे, बिल्कुल ठीक है। ये तो क्वेश्चन कई बार ही आ चुका है, अब अगर आप गलत करोगे तो फिर तो गलत ही करोगे। सम कूलर बीइंग फैन इज अ पॉसिबिलिटी, कुछ कूलर फैन होने की पॉसिबिलिटी है, हाँ इनके बीच में पॉसिबिलिटी है, बिल्कुल ठीक। सम स्विच इज ट्यूबलाइट, कुछ स्विच ट्यूबलाइट होंगे, ऐसा होने की पॉसिबिलिटी है, ये भी गलत। आंसर आया बोथ कंक्लूजन 1 एंड 2 फॉलोज, ये आंसर आएगा। बोथ कंक्लूजन 1 एंड 2 फॉलोज, ये आंसर आएगा हमारा। चलिए नेक्स्ट पे चलें। सम चेयर इज टेबल, कुछ चेयर जो हैं वो टेबल हैं। सम चेयर इज टेबल, कुछ चेयर जो है टेबल हैं। ऑल टेबल इज डेस्क, सारे के सारे जो टेबल हैं वो क्या हैं, डेस्क हैं। सम डेस्क इज बेंच, कुछ डेस्क जो हैं वो बेंच हैं। नो बेंच इज अ वुड, कोई भी बेंच जो है वो वुड नहीं है। सबको बोला गया सम डेस्क इज नॉट वुड, कुछ डेस्क जो हैं वुड नहीं होंगे, ऐसा होने की क्या बनती है बच्चे, नहीं, ये तो बिल्कुल श्योरिटी है। क्यों? डेस्क का ये वाला पार्ट जो बेंच के पास है, ये वाला पार्ट कभी किसके पास नहीं जाएगा, वुड के पास नहीं जाएगा, तो कुछ डेस्क तो कभी भी वुड नहीं होंगे, तो ये बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट अगर देखें, नो टेबल इज़ अ बेंच, कोई टेबल बेंच नहीं है, ऐसा होने की बनती है पॉसिबिलिटी, तो ये गलत है, ये गलत है। आंसर विल बी ए ऑप्शन, ओनली कंक्लूजन 1 फॉलोज, ये हमारा आंसर आएगा, ये हमारा आंसर आएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट लेके चलें। नो मंडे इज वेडनेसडे, कुछ मंडे जो हैं वेडनेसडे नहीं होंगे। नो मंडे इज वेडनेसडे, कोई भी मंडे जो है वेडनेसडे नहीं होगा, ये आगे बात। सम वेडनेसडे इज फ्राइडे, कुछ वेडनेसडे जो हैं फ्राइडे होंगे, ये आ गई बात हमारी, ठीक है। ओनली फ्राइडे इज ट्यूसडे, ओनली फ्राइडे मतलब कुछ फ्राइडे जो हैं वो क्या होंगे, ट्यूसडे होंगे। अच्छा, ओनली या फ्यू नहीं है यहाँ पे ओनली है। ओनली का मतलब होता है सारा, ओनली का मतलब है सारा, तो आप बोलेंगे सारे फ्राइडे जो है बेसिकली ट्यूसडे हैं। ध्यान से देखना भाई, ये डायग्राम गलत होगी यहाँ पे। नो मंडे इज वेडनेसडे, कोई भी मंडे जो है क्या आएगा, वेडनेसडे, गलत बना गया यार,
एक मिनट दोबारा रेज करता हूँ। नो मंडे इज वेडनेसडे, कोई भी मंडे जो है वो क्या नहीं होगा, वेडनेसडे नहीं होगा, ये बात आ गई। सम वेडनेसडे इज फ्राइडे, कुछ वेडनेसडे जो हैं वो फ्राइडे होंगे, ये आ गई बात। ओनली फ्राइडे, ओनली फ्राइडे मतलब यहाँ पे आ गई, ओनली फ्राइडे इज ट्यूसडे, सारे के सारे फ्राइडे क्या होंगे, ट्यूसडे होंगे, ये आ गया। तो लो जी, सम फ्राइडे इज नॉट मंडे, कुछ फ्राइडे मंडे नहीं होंगे। हाँ बिल्कुल, फ्राइडे का जो पार्ट वेडनेसडे के पास होगा वो वाला पार्ट किसके पास नहीं जाएगा, मंडे के पास नहीं जाएगा, बिल्कुल ठीक है। सम वेडनेसडे बीइंग ट्यूसडे इज अ पॉसिबिलिटी, अरे बच्चे बोल रहा है कि कुछ वेडनेसडे ट्यूसडे नहीं होंगे, कुछ वेडनेसडे ट्यूसडे होंगे, ऐसी पॉसिबिलिटी है। हालांकि ये तो श्योरिटी है बच्चे, ये श्योरिटी है, तो पॉसिबिलिटी कैसे हो गई, ये तो गलत है। तो आंसर आएगा ओनली कंक्लूजन वन फॉलोज, ये हमारा आंसर बनेगा। इस तरीके से हम लोग सिचुएशन बेस्ड आंसर निकाल सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सम वीक इज मंथ, कुछ बेसिकली बोला गया कि कुछ जो वीक हैं वो क्या हैं, मंथ हैं। सम वीक इज मंथ, ये बोला गया। ऑल मंथ इज ईयर, सारे के सारे जो मंथ हैं वो क्या होंगे, ईयर होंगे। नो ईयर इज अ सेंचुरी, कोई भी ईयर जो है वो सेंचुरी नहीं होगा, ये बन गई बात हमारी। तो आप देखिए सम वीक इज अ ईयर, कुछ वीक ईयर हैं, कुछ वीक ईयर हैं, बिल्कुल ठीक है। ये वाला पॉइंट, ये देखिए ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट हमारा बिल्कुल ठीक है। कुछ वीक तो डेफिनेटली क्या है, ईयर हैं, ये हमारा पॉइंट बना, बिल्कुल है ठीक। सम सेंचुरी बीइंग वीक इज अ पॉसिबिलिटी, कुछ सेंचुरी वीक होने की पॉसिबिलिटी बनती है। अरे भाई कुछ सेंचुरी वीक होने की पॉसिबिलिटी बन सकती है क्योंकि आपस में इनकी इंटरचेंजिंग एक्सचेंजिंग हो सकती है। सो दिस इज ऑल्सो ट्रू। तो बोथ फॉलोज, बोथ द कंक्लूजन 1 एंड कंक्लूजन 2 दोनों फॉलो करेंगे। दिस इज द आंसर, ये हमारा आंसर है। इस तरीके से आप सिचुएशन बेस्ड आंसर निकाल सकते हैं भी, कैसे आंसर्स निकलेंगे। चलिए देखिए नेक्स्ट देखते हैं। सम नेल इज हेयर, कुछ नेल जो हैं हेयर होंगे। सम नेल इज हेयर, कुछ नेल जो है हेयर होंगे। नो हेयर हिज हैंड, नो हेयर इज हैंड, कोई भी हेयर हैंड नहीं होगा। सम हैंड इज लिम्ब, सम हैंड इज लिम्ब, ये होगा। नो लिम्ब इज लेग, कोई भी लिम्ब जो है वो लेग नहीं होगी, ये आ गया। अब आप एक बात देखिए जरा, एक सिंपल सा पॉइंट देखिए, ये पॉइंट बना हमारा सम हैंड इज नॉट लेग, कोई भी हैंड लेग नहीं होगा, कोई भी हैंड जो है लेग नहीं होगा। अच्छा, सम हैंड इज नॉट लेग ये बोला ना, तो देखो जी हैंड का ये वाला पार्ट जो लिम्ब के पास है, ये वाला पार्ट कभी भी किसके पास नहीं जाएगा, लेग के पास नहीं जाएगा। तो दिस इज ट्रू, ये ट्रू है। सम लिम्ब इज नॉट हेयर, कुछ लिम्ब हेयर नहीं होंगे। अब मुझे पता है कि लिम्ब का कुछ पार्ट हैंड के पास है जो हेयर के पास नहीं जाएगा, ये भी ठीक है। सम लेग बीइंग हेयर इज अ पॉसिबिलिटी, कुछ लेग हेयर होने की पॉसिबिलिटी है। हाँ भाई बिल्कुल है, पॉसिबिलिटी इनकी हो सकती है रिलेशन आपस में, तो ये भी ठीक है। तो आंसर आएगा आपके पास ऑल ऑफ देम फॉलोज, आंसर विल बी ई ऑप्शन, नन ऑफ द अबव, सारे के सारे ठीक है इसके अंदर। तो आंसर आएगा नीदर ऑफ द अबव, मतलब नन ऑफ द अबव, ये इसका आंसर आ जाएगा। चलिए फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं बच्चे। आज की क्लास में मुझे लगता है भी इसके बाद इससे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस मैं करवा नहीं पाऊंगा, मैंने बहुत क्वेश्चन करवा दिए तुम्हें ताकि तुम्हारी एक्यूरेसी बन जाए अच्छे से, और यही क्वेश्चन तुम दोबारा दोबारा कर लो तो बहुत अच्छे से तुम चीज़ों को क्रॉस कर जाओगे। सम सिटीज विलेज, कुछ सिटी विलेज है, कुछ सिटी जो हैं वो क्या हैं, विलेज हैं। सम सिटी इज अ विलेज, ओनली विलेज इज टाउन, लो जी सारे के सारे विलेज टाउन है, ये आ गया। आपको बोला गया सम कंट्री इज सिटी, सम कंट्री इज सिटी, सम कंट्री इज सिटी, ये आ गया। तो आप लेके चलेंगे सम सिटी बीइंग टाउन इज आ पॉसिबिलिटी, कुछ सिटी टाउन होने की पॉसिबिलिटी बनती है, बिल्कुल बनती है जी, ये हमारे पास बिल्कुल ठीक है। सम विलेज इज कंट्री, कुछ विलेज कंट्री है, ऐसी आपके पास बिल्कुल ठीक है। ये पॉइंट आप क्रॉस कर दीजिए क्योंकि पॉसिबिलिटी में जाएगा ये, तो ये हमारे पास पॉसिबिलिटी लिखा ही नहीं हुआ तो हम श्योरिटी कैसे ले लें, तो हम बोलेंगे ये गलत है। आंसर विल बी ए ऑप्शन, ओनली कंक्लूजन 1 फॉलोज, दिस इज द आंसर, ये हमारा आंसर है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। सम रेड इज ब्लू, कुछ रेड जो हैं वो ब्लू होंगे। सम
रेड इज ब्लू, ये आ गया। ऑल ब्लू इज वाइट, सारे के सारे ब्लू जो हैं वो वाइट होंगे। ओनली वाइट इज ब्लैक, सारे के सारे जो वाइट हैं वो क्या होंगे, ब्लैक होंगे। ये बन गई। नो ब्लू इज ब्लैक, कोई भी ब्लू ब्लैक नहीं होगा। अरे भाई ये तो पॉसिबिलिटी बनती नहीं है, गलत ही है बिल्कुल। ऊपर सारी स्टेटमेंट पॉजिटिव है, नीचे पूछ रहा है नेगेटिव कंक्लूजन, वो तो वैसे ही गलत हो गया, है ना। आगे देखें, सम रेड इज वाइट, सम रेड इज वाइट, बिल्कुल ठीक है बच्चे, ये दिस इज द आंसर। ओनली कंक्लूजन टू फॉलोज, बताने की जरूरत ही नहीं है, कुछ रेड तो डेफिनेटली वाइट होंगे ही होंगे। सो दिस इज द आंसर, ये हमारा आंसर बन जाता है। ये रीजनिंग का वन ऑफ द टफेस्ट चैप्टर माना जाता है, ये जो हमारा सिलोजिज्म है। बच्चों को समझ नहीं आता भी डायग्राम को इंटरफेस कैसे करना है, कैसे इंटरप्रेट करना है, ये चीज़ बच्चों को समझ नहीं आती है। तो ध्यान से इनको यूज करो ताकि आप चीज़ों को यूटिलाइज कर पाए। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं जी। ओनली समर इज विंटर, सारी की सारी जो समर है वो क्या है, विंटर है। ओनली समर इज विंटर, सारी की सारी जो समर है वो विंटर है। नो ओटम इज समर, कोई भी ओटम जो है वो बेसिकली समर नहीं है, ये आ गया। सम स्प्रिंग इज ओटम, कुछ स्प्रिंग ओटम है, तो लो जी ये आ गया, कुछ स्प्रिंग ओटम है, ये आ गया। अब आप बोलेंगे सम स्प्रिंग इज नॉट समर, कुछ स्प्रिंग समर नहीं है, बिल्कुल ठीक है। ये वाला पार्ट जो स्प्रिंग का ओटम के पास है, ये वाला पार्ट कभी किसके पास नहीं होगा, समर के पास नहीं होगा। सो ये बिल्कुल ठीक है। सम विंटर इज स्प्रिंग, कुछ विंटर स्प्रिंग होंगे, ऐसा होने की पॉसिबिलिटी बनती है, बट ये गलत होगी बात, है ना। तो आंसर आ गया आपके पास डायरेक्टली, ओनली कंक्लूजन वन फॉलोज, ये आंसर आया हमारा। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं बच्चे। कितने क्वेश्चन रह गए, चलिए कोई ना। लगातार बोलना बहुत टफ है रिकॉर्डिंग के अंदर, आप लोगों को लगता है बस हाँ सर ने पढ़ा दिया बात खत्म, बहुत इंपॉर्टेंट। और आप सिंपल सी बात लेके चलिए भी, टफ वर्क होता है टीचर्स के लिए, हमें एज अ क्लास ट्रीट करना पड़ता है आपके साथ। हालांकि आदत होती है 100 200 बच्चों को पढ़ाने की। अब मेरे एक लेक्चर में नॉर्मली अगर मैं एवरेज में लगा के चलूँ 200 बच्चे बैठे होते हैं, ठीक है। अब 200 स्टूडेंट्स लेक्चर देख के पढ़ाने की आदत है और एक जगह मैं रिकॉर्डिंग में पढ़ा रहा हूँ, तो फ़र्क पड़ता है इन चीज़ों के अंदर। बट फिर भी मैं अपनी तरफ से कोशिश करता हूँ कि मेरे जितने स्टूडेंट्स हैं उनको मैं बेस्ट प्रोवाइड कर पाऊँ, ठीक है ना। ओनली होम इज़ अ बेंगलुरु, तो लो जी सारे के सारे होम जो हैं वो क्या हो गए, बेंगलुरु, ठीक है। ये आगे बात, सम हाउस इज होम, कुछ हाउस होम है, यहाँ पे बात आ गई। ओल हट हिज हाउस, सारे के सारे हट हाउस हैं, यहाँ पे बात आ गई, ठीक है। सम हट बीइंग होम इज अ पॉसिबिलिटी, कुछ हट होम होने की पॉसिबिलिटी है, बिल्कुल है जी, ये ठीक है। सम हाउस बीइंग बंगलो इज अ पॉसिबिलिटी, कुछ हाउस बंगलो होने की पॉसिबिलिटी है। अरे भाई ये तो श्योरिटी है, पॉसिबिलिटी कैसे हो गई, ये गलत है। तो आंसर आएगा ओनली कंक्लूजन वन फॉलोज, क्योंकि कुछ हाउस तो डेफिनेटली बंगलो है ना। देखो ये वाला पार्ट तो डेफिनेटली बंगलो के पास है ही है ना, तो कुछ हाउस तो डेफिनेटली बंगलो है, तो ये ठीक है। तो ओनली कंक्लूजन वन फॉलोज। नो हिल इज पीक, आपको बोला गया कोई भी हिल जो है पीक नहीं है। नो हिल इज पीक, ये आ गया, ठीक है। सम पीक इज एवरेस्ट, कुछ पीक जो है वो एवरेस्ट है। ओनली एवरेस्ट इज प्लेट्यू, ओनली एवरेस्ट इज प्लेट्यू। सम माउंटेन्स इज एवरेस्ट, कुछ माउंटेन्स जो है एवरेस्ट है। लो जी ये बात बन गई हमारी, लो जी। सम एवरेस्ट इज नॉट हिल, कुछ एवरेस्ट हिल नहीं होंगे। सम एवरेस्ट इज नॉट हिल, कुछ एवरेस्ट हिल नहीं होंगे, बिल्कुल ठीक है बच्चे। एवरेस्ट का ये वाला पार्ट जो पीक के पास है ये कभी हिल के पास नहीं जाएगा, बिल्कुल ठीक है। देखो मुझे जो रिलेशन बताया जाता है मैं उनको ही जोड़ता हूँ आपस में, बाकियों को नहीं जोड़ता ताकि कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। सम माउंटेन बीइंग प्लेट्यू इज अ पॉसिबिलिटी, कुछ माउंटेन्स प्लेट्यू होने की पॉसिबिलिटी है, हाँ भाई बिल्कुल है, तो ये भी ठीक है। नो पीक इज अ प्लेट्यू, कोई भी पीक प्लेट्यू नहीं होगी, ऐसा होने की भी पॉसिबिलिटी बनती है, बट ये श्योरिटी की बात कर रहा है, ये तो गलत है। तो आंसर आएगा बोथ कंक्लूजन वन एंड कंक्लूजन टू फॉलोज, ये आंसर आएगा इसका। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं फिर से। लो जी हमारा यहाँ पे ये पॉइंट तो खत्म हो जाता है, ये वाला पार्ट हमारा यहाँ पे खत्म हो जाता है, ठीक है। तो ऐसे करते हैं, एक और हमारे पास एक्स्ट्रा टाइप पीपीटी मैंने ले रखी है आपके लिए, उसको भी मैं थोड़ा डिस्कस कर देता हूँ ताकि
बच्चों को टफ क्वेश्चन की कैटेगरी पता लग जाए। देखो ये तो हमारे पास बेसिक क्वेश्चन है बच्चे, मैं जो टफ क्वेश्चन है उनको लेके चलूंगा। देखो अब ना ऊपर आपको कंक्लूजन दे रखा है, आपको ये निकालना है कि किस कंक्लूजन, ये जो दोनों कंक्लूजन है कहाँ से डायरेक्टली निकल जाएंगे, ये बात आपको निकालनी है भाई। पहले से, दूसरे से, तीसरे से, स्टेटमेंट से, फोर्थ से, फिफ्थ से, नीचे सारी स्टेटमेंट है, ऊपर सारे कंक्लूजन है। मतलब आपको अब ये देखना है कि किस स्टेटमेंट से ये कंक्लूजन निकलेंगे। आप फटाफट बना के देख लो, ज़्यादा दिमाग ना लगाओ तो कोई दिक्कत नहीं है। सम प्रोग्राम्स आर कोड, कुछ प्रोग्राम्स जो हैं वो क्या हैं, कोड हैं। ये बन गई हमारी बात, पहला स्टेटमेंट बना ली। सम कोड्स आर सर्कल, कुछ कोड सर्कल हैं, बिल्कुल दूसरी बात बना ली। नो फाइल इज कोड, नो फाइल इज अ कोड, कोई भी फाइल का कोड से रिलेशन नहीं है। फाइल को मैंने साइड पे बना दिया, इनका कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है। ऑल प्रोग्राम्स आर सर्कल, सारे प्रोग्राम सर्कल है, ये तो बिल्कुल गलत बात हो गई, बिल्कुल गलत हो गई, क्योंकि कुछ प्रोग्राम ही सर्कल हो सकते हैं, श्योरिटी तो है ही नहीं है, तो ये गलत। सेकेंड अगर देखें, ऑल द सर्कल्स आर कोड, सारे के सारे सर्कल्स जो हैं वो बेसिकली क्या होने वाले हैं, कोड होने वाले हैं। सम कोड्स आर प्रोग्राम, कुछ कोड्स जो हैं वो प्रोग्राम्स हैं। नो फाइल इज अ कोड, कोई भी फाइल जो है कोड नहीं होगी, ये बात आ गई, ठीक है। आप एक बात देखो, ऑल प्रोग्राम्स आर सर्कल, सारे प्रोग्राम सर्कल है, बट यहाँ तो कुछ का रिलेशन ही नहीं दिख रहा, तो ये भी गलत है, ठीक है। आप देखिए स्टेटमेंट समझिए भी किस तरीके से लेके चल रहा हूँ। अब देखो यहाँ पे है नेगेटिव स्टेटमेंट, नेगेटिव स्टेटमेंट, नेगेटिव स्टेटमेंट, नेगेटिव स्टेटमेंट, पॉजिटिव कंक्लूजन, ये तो वैसे ही गलत हो गया, निकलेगा ही, या तो फोर्थ से निकलेगा या फिफ्थ से निकलेगा। आगे देखें, ऑल द प्रोग्राम्स आर कोड, सारे के सारे जो प्रोग्राम्स हैं वो क्या हैं, कोड हैं, ये बात आ गई, है ना। मेरे को सारे प्रोग्राम सर्कल दिखाने हैं। ऑल द कोड्स आर सर्कल, यहाँ से बात निकल के आ रही है, ऑल द कोड्स आर सर्कल। देखो ऑल द कोड्स आर सर्कल मतलब ऑल द प्रोग्राम्स आर सर्कल, ये बात भी आ गई। और नो फाइल इज कोड, कोई भी फाइल कोड नहीं है, कोई भी फाइल कोड नहीं है, ये बात खत्म हो गई। तो आपने बोला सम सर्कल्स आर डेफिनेटली नॉट फाइल, बिल्कुल ठीक है बच्चे, ये कुछ सर्कल तो डेफिनेटली फाइल नहीं होंगे, क्यों, सर्कल का जो पार्ट कोड के पास होगा वो फाइल के पास जाएगा नहीं। तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी आपके पास डी ऑप्शन। मतलब अब आपको 4 बार डायग्राम बना के देखनी पड़ी, तब आप जस्टिफिकेशन दे पाए भी हाँ जी ये इसका आंसर होगा। क्वेश्चन वही था, सिलोजिज्म वही था, बट आपको बस स्टेटमेंट चेक करनी पड़ी भी कौन सा उससे कंक्लूजन निकल पाएगा, वो चीज़ आपने स्टेप बनाना था, वो आपका आंसर निकल के आना था। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, एटलीस्ट सम ए आर ई, कहता जी कुछ ए जो हैं वो ई हैं, एटलीस्ट सम ए आर ई, एटलीस्ट सम ई आर सी, ये लिखा नहीं है सेंटेंस से, ये लिखा नहीं है। अच्छा ऊपर नीचे स्टेटमेंट है ना, नीचे स्टेटमेंट है, ऊपर कंक्लूजन है, वही क्वेश्चन है। देखते हैं पहले पे आइए, सम सी आर ई, सम सी आर ई, सम ई आर टी और सम टी आर ए, ये बन गई। तो आपको बोला गया एटलीस्ट सम ए आर ई, कुछ एटलीस्ट जो है कुछ ए तो ई होंगे, तो ये भाई आपके पास पॉसिबिलिटी है, श्योरिटी नहीं है, तो ये तो गलत हो गया, हमें श्योरिटी चाहिए। अगले पे आइए, ऑल सी आर टी, सारे के सारे जो सी हैं वो टी हैं, सम टी आर पी, सम टी आर पी बना दिया, नो ई इज टी, नो ई इज टी, नो ई इज टी, ये बन गया। आपको बोला गया एटलीस्ट सम ए आर ई, फिर से वही बात आ गई, इसमें तो ए की बात ही नहीं करी है, ये तो वैसे ही गलत है। ए तो यहाँ पे भी नहीं है बच्चे, यहाँ पे भी गलत है, ए तो यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर भी गलत है, ए यहाँ पर भी नहीं है, क्वेश्चन गलत है बच्चे, क्योंकि हमें कहीं पे ए बताया ही नहीं है। अगर ए के बारे में बताता तो हम लोग सोचते, हमें यहाँ ए के बारे में नहीं बता रहा, तो ए के बारे में नहीं बता रहा तो मैं कैसे श्योरिटी ले लूँ, तो मैं नहीं बता पाऊंगा, है ना। तो हम लोग इस केस में श्योरिटी नहीं दे पाएंगे, और मैं पहला कंक्लूजन ठीक करना चाहूँगा भी नहीं, भी पहली स्टेटमेंट ठीक है, मैं ऐसा नहीं बोलूँगा। तो एक बार ये क्वेश्चन है ना आपके पास कॉन्ट्राडिक्शन में आ गया, एक बार छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। ऊपर कंक्लूजन्स है, नीचे आपके पास स्टेटमेंट है, आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट ठीक है, आपको ये बताना है। एटलीस्ट सम सैम्पल्स आर लाइन्स, कुछ सैम्पल्स लाइन है, कुछ सैम्पल्स जो हैं वो लाइन है, ये आ गया।
नो क्यूब इज स्क्वायर, इसको मैं बाद में जोड़ूंगा। नो सैंपल इज अ क्यूब, कोई भी क्यूब आपके पास कोई भी सैंपल क्यूब नहीं है, ये आ गया। और कोई भी क्यूब स्क्वायर नहीं है, ये आ गया। मैंने पहली डायग्राम बना ली। आप चेक करें, ऑल सैंपल बीइंग सर्कल इज अ पॉसिबिलिटी। ऑल सैंपल बीइंग सर्कल, अरे भाई सर्कल कहाँ से आ गया अब इसके अंदर, सर्कल तो है ही नहीं है, ये बात वही गलत होगी। ये पहला पॉइंट तो गलत हो गया। सारे वेरिएबल्स भी तो होने चाहिए ना, तो ये पहला पॉइंट तो गलत है। सेकेंड पॉइंट अगर चेक करें तो सेकेंड पॉइंट में दे रखा है ऑल सैंपल्स आर वीक, सारे के सारे जो सैंपल्स हैं वो क्या हैं, वीक हैं। ऑल द सैंपल्स आर वीक, नो वीक इज अ स्क्वायर, कोई भी वीक क्या नहीं है, स्क्वायर नहीं है, ये आ गया। ऑल स्क्वायर्स आर सर्कल, सारे के सारे जो स्क्वायर्स हैं वो क्या होंगे, सर्कल्स होंगे। ऑल द स्क्वायर्स आर सर्कल, ये होगा, ठीक है। ऑल वीक आर क्यूब, सारे के सारे वीक जो है क्यूब होंगे, सारे के सारे जो वीक है, अच्छा ये सारा इसमें चला गया। ऑल द वीक आर क्यूब, ये आगे डायग्राम हमारी ये बन गया जी हमारा सेकंड कंक्लूजन। सेकंड चेक करें, ऑल सैंपल बीइंग सर्कल इज अ पॉसिबिलिटी, सारे सैंपल सर्कल होने की पॉसिबिलिटी है, कभी भी नहीं हो सकता, ये तो गलत है, तो ये भी गलत हो गया। लो जी, तो मतलब मैं चेक कर रहा हूँ कि कौन सा ठीक हो सकता है, दो गलत हो गए पहले वाले। अब तीसरे पे आते हैं बच्चे, तीसरा पॉइंट क्या है, एटलीस्ट सम सैंपल्स आर वीक, कुछ सैंपल्स जो हैं वो क्या हैं, वीक हैं, ये आ गई बात। ऑल सैंपल्स आर स्क्वायर्ड, सारे के सारे सैंपल जो हैं स्क्वायर्ड हैं। नो सैंपल इज अ सर्कल, कोई भी सैंपल सर्कल नहीं है, ये बात आ गई। लो जी, इनका कोई रिलेशन नहीं है। अच्छा देखें तो ऑल सैंपल बीइंग सर्कल इज अ पॉसिबिलिटी, ये तो वैसे ही गलत है। आप देखो सैंपल और सर्कल का रिलेशन ही नहीं बता रहा ऊपर, और यहाँ सैंपल और सर्कल का रिलेशन ही नहीं है, ये वैसे ही गलत है ना। तो आप देखिए ये वाला थर्ड पॉइंट भी गलत हो गया। फोर्थ पे आएंगे, ऑल सैंपल्स आर लाइन, सारे के सारे जो सैंपल्स हैं बच्चे वो क्या हैं, लाइंस हैं, ये आ गया। नो क्यूब इज अ स्क्वायर बाद में भरूंगा। ऑल सैंपल्स आर क्यूब, सारे सैंपल्स क्यूब हैं, ये आ गया। और नो क्यूब इज अ स्क्वायर, कोई भी क्यूब स्क्वायर नहीं है, ये आ गया, ठीक है। एक मिनट, ऑल सैंपल्स आर लाइन ये आ गया, नो क्यूब इज अ स्क्वायर वो बाद में, ऑल सैंपल्स आर क्यूब ये आ गया, नो क्यूब इज स्क्वायर आ गया। नो लाइन इज अ सर्कल, कोई भी लाइन सर्कल नहीं है, कोई भी लाइन सर्कल नहीं है, ये बात आ गई। तो लाइन और सर्कल का रिलेशन ही खत्म, तो सैंपल और सर्कल का कैसे बन सकता है, ये पॉइंट भी गलत। तो आपका ऑप्शन चेक कर लेना, ई ऑप्शन, दिस इज द आंसर, ये आंसर होगा। चेक करें जरा, सम सैंपल्स आर लाइन, कुछ सैंपल्स जो हैं वो क्या होंगे, लाइन होंगे। ऑल सैंपल्स आर क्यूब, सारे सैंपल्स क्यूब होंगे। सम क्यूब्स आर स्क्वायर, कुछ क्यूब्स जो हैं स्क्वायर होंगे। ऑल स्क्वायर्स आर सर्कल, सारे स्क्वायर जो हैं सर्कल होंगे, ये बात आ गई हमारी, ठीक है। आप अगर बनाएं तो आपको बोला गया ऑल सैंपल बीइंग सर्कल इज अ पॉसिबिलिटी, हो सकती है भाई पॉसिबिलिटी, बिल्कुल ठीक है। नो सैंपल इज अ स्क्वायर, कोई भी सैंपल स्क्वायर नहीं है, ये तो श्योरिटी नहीं है बच्चे। इसमें यहाँ पर फिर से कोई गलती है, क्वेश्चन एग्जैक्टली मैं नहीं बोल पाऊंगा, क्योंकि यहाँ पे दिक्कत आ रही है क्वेश्चन के अंदर, भाई यहाँ सैंपल और स्क्वायर का रिलेशन होना ही नहीं चाहिए, श्योरिटी तो दिख ही नहीं रही मुझे। बनाने की कोशिश जरूर की गई है क्वेश्चन को, बट एग्जैक्टली क्वेश्चन नहीं बनाया गया, ठीक है ना। कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर आप लोगों के ये जो टाइप है, ये जो चैप्टर्स है खत्म हो जाते हैं। आप लोग इसकी पीपीटीज अपने पॉइंट्स ले लीजिए, आप कैप्चर कर लीजिए और अपनी तरफ से अटेम्प्ट करिए भी कौन से आंसर्स हो सकते हैं। 100% एक्यूरेसी इसलिए नहीं आ रही क्योंकि क्वेश्चन में कंक्लूजन गलत लिखे हुए हैं, स्टेटमेंट गलत लिखी हुई है, तो ध्यान से चेक करना है। कुछ भी नहीं, स्टेटमेंट बनाओ, चेक करो भी कौन सा कंक्लूजन निकल सकता है, बस वही आएगा। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये हमारे पास यहाँ पे, उसके बाद बेसिक क्वेश्चन शुरू हो गए। बस ये दो क्वेश्चन आपको बेसिकली देखने हैं, बाकी मोर देन सफिशिएंट हो चुका है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू। बहुत अच्छा लगे बच्चे आपको पढ़ा के, थैंक यू।